दोस्तों यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी जिन्होंने अभी एमपी पटवारी एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिनका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। तो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आज है 13 अप्रैल 2023 और 13 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों का एनालिसिस कराएंगे, जिसमें आपके स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर दिया गया था मध्य प्रदेश में। दोस्तों यह प्रश्न जो है मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड है, इसीलिए इस प्रश्न को आपके एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए, अभी हाल में जीएसटी काउंसिल का नया अध्यक्ष निर्मला सीतारमण को बनाया गया है। ये आपके सभी फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के पेपर हैं। दूसरा प्रश्न आपको देखिए दिया गया था, वर्ष 2030 में बैडमिंटन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वर्ष 2030 में बैडमिंटन का अध्यक्ष हेमंत विश्व शर्मा को बनाया गया है। दोस्तों जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एग्जाम देने जाने से पहले खेल से संबंधित जितने भी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं उतने प्रश्नों को पढ़िए, महिलाओं से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों को देखिए, और हाल ही में किस देश के कौन राष्ट्रपति बने हैं, किस देश की कौन सी राजधानी चेंज हुई है, इस टाइप के जितने भी प्रश्नों को आप पढ़ के जा सकते हैं उतने प्रश्नों को पढ़ के जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, 2022 में राष्ट्रीय किसान सम्मान निधि का उद्घाटन किसने किया था? देखिए, 2022 में जो राष्ट्रीय किसान सम्मान निधि का उद्घाटन किया गया था, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और कहाँ से किया था? तो नई दिल्ली से किया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था कि नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे एक पूछा गया था, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, जो अशोक महान थे उनको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से ही जाना जाता है, तो अशोक महान आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, अब साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसी एसिटिक अम्ल को जो है एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। और यह कार्बनिक अम्ल है। कैसा? कार्बनिक अम्ल है, जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। अब इसी प्रश्न को किसी दूसरे भैया ने हमको सेंड किया था। प्रश्न वही है, आंसर वही है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है कि CH3COOH का क्या नाम होता है। तो देखिए, इसका भी नाम वही है, एसिटिक अम्ल, और इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो एथेनोइक अम्ल होता है। और इसका यूज पूछा जाए तो इसका यूज जो है खट्टा, यानी सिरके को खट्टापन करने में और उसकी तीखी खुशबू आने में, इसी का जो है कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो देखिए, आपके ऑप्शन में एक दिया गया था विटामिन के, बाकी जितने दिए गए थे वो तीनों थे वसा में घुलनशील। और आप देखिए कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, तो विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। शेष बचे हुए जो विटामिन है वो सभी हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में हमने एक साइंस की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें लगभग हमने 150 प्रश्नों को लेकर समझाया है, और उसमें हमने सभी टॉपिकों को कवर किया है, चाहे वो वसा से संबंधित हो, चाहे आपके प्रोटीन, किसी भी टाइप के साइंस से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, हमने सभी को वहाँ पर डिस्कस किया है। और यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आप साइंस का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे, आप इतना भरोसा रखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने एक सभी पॉइंटों को एकदम छोटे से छोटे शब्दों में डिस्कस किया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, अभी तक जितने भी भैया बहन एग्जाम को नहीं दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको दिया गया है कि पौधे अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं? तो देखिए, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं।
कैसे? तो देखिए, हरे पेड़ पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी पेड़ पौधों द्वारा जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो पत्तियों का हरा रंग जो है ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, जब हम ऊंचाई पर जाने लगते हैं तो हमारे वायुदाब का जो है वायुदाब है ये घटता है, या फिर ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दाब जो है ये बढ़ता जाता है। इसको आप जरूर नोट करिए। आज आपसे पूछा गया है घटने का क्रम, ऊपर जाने पर क्या होता है। कल आपसे पूछा जा सकता है कि नीचे आने पर क्या होता है। तो याद रखना, नीचे आने पर बढ़ता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, Ctrl+4 का क्या उपयोग है? देखिए, ये कंप्यूटर के प्रश्न दिए गए हैं। Ctrl+4 का क्या उपयोग है? तो Ctrl+4 एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग अक्सर इंटरनेट ब्राउजर या टैब समर्थन वाले अन्य प्रोग्राम में चौथे टैब पर स्विच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था कंप्यूटर का कि Ctrl+टैब से क्या होता है। तो देखिए, Ctrl+टैब एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग अक्सर ब्राउजर में खुले चयन टैब के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया था, F4 का क्या उपयोग है? तो देखिए, F4 का उपयोग है अंतिम क्रिया को दोहराना। जो हमारी लास्ट क्रिया है उसी को दोहराना F4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, MS विंडो से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, किसी भी एक्टिव आइटम से बाहर निकलने के लिए ESC का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? शॉर्टकट का, ESC का। तो दोस्तों, इतने प्रश्न थे जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अब चलिए हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, सेकंड शिफ्ट में आपसे किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न है इसमें MPGK के प्रश्न बढ़ा दिए गए हैं। इसके पहले क्या हुआ था, MPGK के प्रश्न घटाए गए थे। अब फिर से MPGK के प्रश्न बढ़ाए गए हैं और अधिक से अधिक प्रश्न और पूछे जाएंगे अब। तो इसलिए हमने अभी 2 वीडियो अपलोड किए, एक में 250 के लगभग प्रश्न है और एक में 200 के लगभग प्रश्न है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस MPGK की स्पेशल हमने वीडियो बनाई है जिसमें MPGK के स्पेशल यानी कौन क्या कहाँ कैसे है, और नदी नालों, राष्ट्रीय उद्यान, वन उद्यान यानी जितने भी टाइगर रिजर्व हैं सभी के बारे में हमने वहाँ पर विस्तार से बात की है। वो लगभग 1 घंटे की वीडियो है, लेकिन यदि उस वीडियो को आप देख कर जाते हैं तो आप अपना 100% यानी MPGK से करके आएंगे। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखना आप लोग। वीडियो अपलोड हो चुकी है 2 दिन पहले ही। चलिए अब हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन किसे कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर था आपका होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है जो कि होशंगाबाद में स्थित है, और इस प्रश्न को हमने वहाँ पर बताया था कि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसकी आने की संभावना है। और देखिए, आज पूछा भी गया है, परसों हमने कहा था और नेक्स्ट डे ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए, जब इस टाइप के प्रश्न पूछे जाए तो आप जो पहली प्राथमिकता देंगे वो 470 के देंगे, क्योंकि वर्तमान समय में, आज के समय में पूछा गया है, आज का ही समय में कितने हैं, तो आपका होगा 470 अनुच्छेद है। यदि 470 नहीं दिया गया है तब आप 448 को सही करेंगे। अब आपके मन में होगा सर ये दोनों को दिया गया है, यदि दोनों को दिया गया है तो आप 470 को सही करेंगे। 470 के ना होने पर आप 448 को सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से संबंधित है या फिर कहाँ निवास करती हैं, कहाँ के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यह ओडिशा की निवासी हैं। ओडिशा में कहाँ? मयूरभंज जिले में, और बैदापोशी नामक गाँव से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, मटकी मृतक का संबंध किस राज्य से है? मटकी मृतक का संबंध किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के मालवा से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, करंट अफेयर के प्रश्न है कि बांग्लादेश ने किस देश की सहायता से अपनी पहली मेट्रो रेल का परिचालन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर था जापान की। बांग्लादेश और जापान ने मिलकर के जो है बांग्लादेश में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था एक बुक के बारे में कि इनमें से कौन सी इंदिरा गांधी की पुस्तक है? देखिए, इंदिरा गांधी के प्रश्न आज बने हैं, तो इसका राइट आंसर था माई ट्रूथ, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था, और यही राइट आंसर होगा। देखिए इनसे प्रश्न बना क्यों? क्योंकि ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, और हमने आपको पहले ही बताया कि महिलाओं से जितने भी प्रश्न आप पढ़ के जा सकते हैं उतने प्रश्नों को पढ़ के जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, राष्ट्रपति के बारे में सुनिए।
जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। कौन सी? दूसरे क्रम की हैं। इसको जरूर याद रखना, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। दूसरी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था? पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया? इसका राइट आंसर था आपका विनोबा भावे जी को। किसको? विनोबा भावे जी को। नेक्स्ट प्रश्न था वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। हमने आपको पहले ही बताया कि एमपी जीके से प्रश्न बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि ये सब जो बेसिक चीज़ें इनको हम वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें किस प्रकार प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर था उत्खनन से। उत्खनन से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप विज्ञान के प्रश्न होते हैं और विज्ञान के काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं सेकंड शिफ्ट में। देखिए, शैवाल तथा पौधों का हरा रंग क्यों रहता है? तो देखिए, शैवाल तथा पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण उनका रंग हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? दोस्तों, सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर था आपका पानी में। सफ़ेद फास्फोरस को हम पानी में रखते हैं। और आप ये जानिए कि लगातार फास्फोरस से प्रश्न दोनों शिफ्टों में बन रहे हैं। अभी कम से कम 5 से 6 बार ये प्रश्न बन चुका है कि माचिस के तीली के ऊपर क्या लगाया जाता है। फिर कभी कभी पूछा जा रहा है कि माचिस की तीली पर किस फास्फोरस का प्रयोग होता है। तो उन दोनों प्रश्नों का राइट आंसर था रेड फास्फोरस का। और आज आपसे पूछ लिया गया है सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है। तो यानी आप फास्फोरस से संबंधित प्रश्नों को पढ़ के जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें कौन कौन से हार्मोन हैं। देखिए, पादप के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इनके अभाव में पादप का विकास नहीं होता। यदि पौधों में जो है हार्मोन्स नहीं होंगे तो उनका विकास नहीं होगा। और पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं? तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, अम्ल साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है और एब्सिसिक अम्ल है। तो इनमें से जो आपके ऑप्शन में दिया जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी मुख्यतः हैं जिसके कारण पौधों में वृद्धि और विकास होती है। और यदि ये नहीं होंगे तो पौधों में वृद्धि और विकास रुक सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसके परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमते रहते हैं या फिर चक्कर लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगाया जाता है या फिर किस एसिड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था पोटेशियम माइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम माइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड यह एक व्यक्ति के रक्त में शराब की उपस्थिति की जांच करने के लिए एक परीक्षण है और व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सांसों के नमूनों पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सूर्य का प्रकाश न प्राप्त होने से शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर था आपका विटामिन डी की। यदि सूर्य का प्रकाश हमें नहीं प्राप्त होगा तो जान लीजिए कि हमारे बॉडी में जो है विटामिन की कमी से है, विटामिन की कमी है और इससे होने वाला रोग है रिकेट्स, जो बच्चों में अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अस्थमा रोग किसकी वजह से होता है? इसका राइट आंसर था आपका वायु प्रदूषण की वजह से, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ऊपर जाने पर आरसीबी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? क्या वो घटता है या फिर बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर था आपका बढ़ जाता है। ऊपर जाने पर आरसीबी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि आरसीबी की संख्या नीचे आने पर क्या होती है? तो इसका राइट आंसर याद रखना घट जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस हार्मोन का संबंध हृदय गति से है? हृदय की गति से पेलाटोनिन हार्मोन का संबंध है। किसका? मेलाटोनिन हार्मोन का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूक्लियस किसे प्रदर्शित करता है? देखिए, केमिस्ट्री से आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। न्यूक्लियस जो है ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। न्यूक्लियस प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को कौन सा मार्ग दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर था आपका इको मार्ग। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए इको मार्ग दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये वही प्रश्न यहाँ पर मिस्टेक से लिखा है कि निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की है?
तो देखिए युग धारा आपके ऑप्शन में दी गई थी जो इनकी प्रमुख रचना है, जिसको इन्होंने सन 1943 में लिखा था और नागार्जुन से संबंधित रचनाएं पूछी जा रही हैं। और हमने जो वीडियो हिंदी की स्पेशल वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने ये चीज़ कही थी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि नागार्जुन की फिर से पूछी जा सकती है। और उसमें हमने रस, अलंकार, छंद और अनुलोम विलोम, संधि, काल, संधि को आप कैसे पहचानेंगे, कौन सी संधि है, श्रुति संभिन्नार्थक समुदाय और महत्वपूर्ण कवि और उनको रचनाओं को डिस्कस किया है। इसलिए आप सब उसको जरूर देख के जाइएगा और उससे बाहर आपसे एक भी प्रश्न नहीं बनेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए दिया गया था कि प्रोसेसिंग के दौरान उपयोग होने वाले डेटा व निर्देश को किस मेमोरी में रखा जाता है। ये कंप्यूटर के प्रश्न है। तो देखिए प्रोसेसिंग के दौरान उपयोग होने वाले डेटा व निर्देश को मेन मेमोरी जिसे रैम कहते हैं इसमें रखा जाता है। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट के लिए नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर है स्पीकर का, जो कि आपको ऑप्शन में था और यही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका पावर पॉइंट में एक के बाद सभी स्लाइड देखने के लिए, यानी एक के बाद सभी स्लाइडों को देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर था F5 का उपयोग शुरुआत से एक प्रस्तुत शुरू करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जितने भी आज 13 अप्रैल के दोनों शिफ्ट में प्रश्न आए हुए थे सभी प्रश्नों का हमने आपको एनालिसिस करा है और आपको स्पेशल हिंदी, स्पेशल जीके और स्पेशल साइंस की जो हमने वीडियो बनाई है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देख के जाइए अभी तक जिनका पेपर नहीं हुआ है, क्योंकि वो हमने एक एक प्रश्नों को चुन चुन कर वहाँ पर लिया है। ठीक है, तो उस वीडियो को सभी लोग आप सब जरूर देख के जाइए। और अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, और एक इम्पॉर्टेंट है न्यूज आपके लिए कि 15 मई से लेकर 14 अप्रैल तक के आए हुए सभी प्रश्नों को, दोनों शिफ्टों को हम एक वीडियो में तैयार कर रहे हैं। एक वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी हो चुके हैं, आप लगभग 50 शिफ्ट हो गए हैं दोनों मिला के, दोनों को फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर लगभग 50 शिफ्ट हो चुके हैं। तो 50 शिफ्टों के क्वेश्चन हमें एक ही वीडियो में लाने वाले हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो पर उस एक प्रश्नों को जो है खोजने का काम चल रहा है। जैसे भी वीडियो तैयार होती है हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद वीडियो अपलोड की जाएगी। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और वहाँ पर हम आपको बताए जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। इस क्रम को भी आपको बताएंगे, तब आप समझेंगे कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।